ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण के चरण में प्रणिपात पूर्वक गुरुदेव के चरण वंदन। पंडित सुदर्शन पांडे, यजमान आरपी राय परिवार समेत समस्त भक्तवृंद, माता वृंद, भगवान कृष्ण के जो लीला है, कर्म है, याद है 6 प्रश्न था, उसमें से एक प्रश्न है कृष्ण के जन्म के बारे में और चौथा प्रश्न है कृष्ण के कर्म लीला के बारे में। वही अभी चल रहा है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, 90 अध्याय में से हम लोग 6-7 अध्याय चल रहा है। एंड आज तो पूरे 90 अध्याय नहीं होगा, उसमें हम लोगों का जितना भी होता जाएगा। तो भगवान कृष्ण के 5 साल तक गोकुल में, फिर जब भगवान को 5 साल हो जाएगा वृंदावन में जाएंगे। अभी हम वृंदावन, भगवान को वृंदावन के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर मथुरा लीला भी आज हो जाएगा। अभी दोपहर में हम लोग बाकी लीला विवाह आदि करेंगे। मथुरा लीला भी अभी नहीं हो पाएगा। अब भगवान 4 साल जब हो गया, नटखट होने लगे, खेल लीला, तो वो भगवान के लिए जो जो जैसे पूर्व में इच्छा किया था वैसे भगवान को मिलेगा। कोई इच्छा किया था मैं पुत्र माँ बनूं, कोई इच्छा किया था मैं फ्रेंड, कोई इच्छा किया था गोपियां लोग को इच्छा किया था कृष्ण के रूप में। भगवान राम जब रास्ते में जा रहे थे, सब साधु संत उन लोगों ने इच्छा किया था सीता माँ को देख करके इतना सुंदर भाग्यवती है, हम लोगों के अंदर भी मौका मिले, हम भी कृष्ण के रानी बने। तो वो लोग 16,000 रानियां बनी है, वो हम कल प्रसंग में देखेंगे। अनेक गोपियां अलग अलग और भावना रखे हैं, तो भगवान पूर्ति करते हैं। कोई ऋषि अभिशाप दिया था किसी को, फिर भगवान का नाम खाम खाम जोड़ दिया था, अब भगवान को आना पड़ता है। तो खुद भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के वश है, भक्त वशगः। तो ये कंप्लेन दिया सब गोपियों ने। एक प्रभावती करके एक गोपी थी, उसने सोच लिया कि हम, कोई प्रभावती है कोई प्रभा देवी है, जो भी नाम है, उसने सोच लिया तन्ना को हम पकड़ेंगे। भगवान भी लीला करते हैं, जो जैसे सोचते हैं उसको मौका मिलेगा। उसका जो लड़का है ना, वो आकर के कहते हैं सवेरे सवेरे चलो चलो चलो, हम हमारे घर में एक चोरी करेंगे। माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, यमुना नदी में पानी लेने के लिए चली गई, चलो। मगर वो जो ये खाट है ना, उसके नीचे पीछे सोई बैठी, अंदर छिपी हुई, और ये जरूर खाट के ऊपर चढ़ेंगे और जो है देंगे। तो देख रहे एक छड़ी पकड़ी हुई, ये लोग आए, ऊपर चढ़े, यहां से निकली, सब निकल गए, सब दोस्त भागे। अब कान्हा पकड़े हुए, तो उनको पकड़ा। अब उसने पकड़ लिया पैर में, भगवान ने 100 जन मोहिनी माया भेज दिया। उनको गुस्सा नहीं आया, केवल लीला करने के लिए उन्होंने कान्हा का पकड़ा हाथ, चलो अब तेरी माँ के पास लेते हैं। तेरी माँ विश्वास नहीं करती है कि
तुम लोग चोरी करते नहीं, तुम लोग चोरी कर रहे हो और वो विश्वास नहीं करते। आज तो रंगे हाथ तुम पकड़ ली, ना लीला कर रहे हैं। मासूम बच्चे जैसे हैं, नहीं नहीं हमको छोड़ दो, वो तो। अब रास्ते में जाते समय ये प्रभावती के ससुर है, देढ़सुर है, जो अलग अलग संबंध, जिसको देख करके घूंघट देना है, तो वो लोग चलने लगे तो घूंघट देने लगे। अब ये बायां हाथ दायां हाथ, बायां हाथ दायां हाथ करते करते अपना ही बेटा, प्रभावती का बेटा का हाथ में लगा दिया, कान्हा फ्री हो गए। और जाके यशोदा मैया को बोले, मैया, हाँ, एक जो गोपी है ना, हाँ, वो पागली हो गई, बाबरी हो गई, देखना वो आएगी तेरे पास कंप्लेन, कहेगी कि मैंने कान्हा को पकड़ा है। मैं तो तेरे साथ में हूँ। अच्छा हम, माता जी मुझे भूख लग रही, माँ दो ना। अब यशोदा मैया अब इतना प्यार से बोल रहे हैं, कान्हा बना के माखन खा रहे हैं हाथ में। अब ये आई चिल्लाने लगी, ए इंद्रानी, नंदरानी आओ देखो, तुम्हारा कान्हा को हमने पकड़ा है, अपने बेटे को पकड़ा हुआ है, कान्हा कान्हा को पकड़ा है और घूंघट भी है। बाहर आई यशोदा, पीछे पीछे कान्हा। यशोदा हंसने लगे, अरे हे प्रभावती, जरा घूंघट तो देख, ये तेरे लल्ला है कि मेरे लल्ला है, देख ले। देखा, बोला अपना ही लल्ला। मारा एक थप्पड़, तू कब से आया है? तो बोले, अरे मम्मी मैं तेरे पास नहीं होगा तो और किसके पास होगा, ऐसे लेगा। ये सदमा चली गई। अब कान्हा ने कहा, देखो हम लोग बच्चे हैं, खेल रहे हैं, चोरी करेंगे सब, तुम लोग क्यों इसमें पड़े हो? अब तो मैं तेरे लाला के हाथ पकड़ाया, और ज्यादा कुछ करोगे ना तो 25 ईयर्स एनिवर्सरी में तेरे पतिदेव का हाथ पकड़ा होगा। अब यंग है, 50 ईयर्स तो होगा नहीं, गोपियां। तो ऐसे ही लीला चलती है। यशोदा को लगा शायद मेरा लाला को अच्छा नहीं लगने लगता है मेरे माखन, क्योंकि मैं खुद नहीं बनाती, नौकरानी लोग, दासी लोग बनाते हैं, इसलिए इसको अच्छा नहीं लगा। और दूसरे के घर में जाकर के खाता है, क्योंकि उसको खुद वो बनाते हैं। आप देखना, घर में भी कोई अतिथि को बुला रहे हो, गुरु को बुला रहे हो, एक एक देखो, नौकर सब्जी वब्जी काट दे ठीक है, जब तक आपका टच नहीं होगा ना, उसमें टेस्ट नहीं आएगा, पता भी चल जाएगा कि कौन बना है। हम भी पूछते रहते हैं प्यार से, आपने बनाया? हाँ हमने बनाया। तो उसका टेस्ट अलग है, नौकरानी बनाना और आप बनाना, फर्क पड़ेगा। तो यशोदा माँ ने सोचा, हम ही बनाएंगे, तभी कान्हा खाएगा। और कान्हा सोए हुए हैं, भगवान कृष्ण सोए हैं और माँ बना रहे हैं। अच्छा उसके पहले भगवान का नामकरण है, उसको कर देते हैं। ये नवम अध्याय में है, और ये नामकरण है। नामकरण भगवान का कृष्ण बलराम कैसे नाम होगा, वो हम बताएं अभी। ठीक है, आप लोग ना किताब सब देखने लगे हो तो फिर हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नामस्मरण आ रहा है 8 पेज में, आप लोग मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी होंगे, है ना? तुरंत किताब पकड़ने लगे, हे पढ़े हुए, ठीक है। अब इसके कहानी सुनो। वसुदेव को पता है कि मेरे बेटे उधर है, मेरे बेटे, हर पिताजी चाहेंगे ना मेरे बेटे का संस्कार हो, 16 संस्कार, नामकरण हो। नंद बाबा को पता नहीं, नंद बाबा सोच रहे कि जो मेरे गुरुदेव है सांडिल्य ऋषि, वो आए नामकरण करेंगे, और सांडिल्य जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। कृष्ण के जन्म होने के बाद उनको पता है गर्गाचार्य आएंगे, मैं क्यों करूँ। कहीं टीवी सीरियल में दे रहा था कि गर्गाचार्य सांडिल्य ऋषि के पास आए, उनके आश्रम वृंदावन में, मथुरा में था, फिर वृंदावन, मथुरा में दिए थे, मगर ऐसे कुछ नहीं है। जो भी हो, गर्गाचार्य को वसुदेव ने याद किया, वसुदेव जेल में, ऐसे मिल सकते थे।
अभी मैं रिसेंटली टोटल में जेल 4 बार जा चुका हूँ। हाँ, आप जेल गए? अभी रिसेंटली फरवरी में मैं रीवा में जेल गया था। क्या गलती कर दी आपने? गलती नहीं, गलती करने वालों को प्रवचन देने के लिए गया था। अच्छा, ऐसे। बरहमपुर में 2 बार, रीवा में और भोपाल में, ऐसे 4 बार गया हूँ। ठीक है। तो मगर अभी मैं रिसेंटली जब गया ना, लोग सब मिलने के लिए, उनके पिताजी माताजी सब मिलने के लिए आए। और आजकल कोर्ट को जाना नहीं पड़ता, एक टीवी रहता है, उसके सपक्ष में जो वकील बहस करता है, इसके विपक्ष में दूसरा वकील बहस करता है, इसको पूछा जाता है तो वो खड़ा रहता है। तो उसके लिए जो टीवी चलाता है उसका माइक देता है, ऐसे मैंने देखा। और बाकी मिलने के लिए वो टाइम रहता है, खिड़की रहता है, वो बाहर अंदर उसको मिलते हैं। उसमें से कोई पैसा देना चाहते दे सकते हैं, मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं, ये सब चलता है। छोड़ो। तो वसुदेव देवकी को मिलने के लिए गर्गाचार्य चाहते भी थे, इन्होंने बुलाया भी और कहा, गुरुदेव आप तो जानते हो मेरे पुत्र गोकुल में हैं, और आप जाइए और नामकरण कर दीजिए। बोला, अरे वसुदेव तुमको पता ही है ना, अगर मैं नामकरण करूंगा कंस को कन्फर्म हो जाएगा कि तुम्हारा बेटा है। वो तो ठीक है, आप ज्ञानी हैं, आप कैसे भी मेथड करें, सीक्रेट में, गोपनीय में। ठीक है, तुम्हारी बात को मैं रखता हूँ। और गर्गाचार्य क्यों खुश न होंगे, भगवान आए हैं और भगवान का नामकरण मैं करूंगा, भगवान का गुरु में बन रहा। विश्वामित्र भी जीवन में धन्य, वशिष्ठ भी जीवन में धन्य बने। वशिष्ठ को तो ब्रह्मा ने कहा रुको तुम, वो आना चाहते थे, रुको रुको। रघुवंश में, सूर्य वंश में आएंगे तुम कुल पुरोहित इनके अवतार के तुम गुरु बनो, तब रुक गए थे, ऐसे ही गए। इसके श्लोक पढ़ते हैं। शुभ जी कह रहे, गर्ग पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः प्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित के लिए, गर्ग पुरोहित, वो पुरोहित गुरु, यदूना सुमहातपा, यदियों के पुरोहित है और महान तपस्वी है। प्रजम जगाम, ब्रज को गए, नंदस्य, नंद के घर। वसुदेव प्रचोदित, वसुदेव ने भेजा, वसुदेव के द्वारा प्रेषित वो आए। तो नंद बाबा देख के खुश हो गए कि गुरुदेव, मेरे गुरुदेव तो सांडिल्य तपस्या में है, आप आए अच्छा ही किया। दयापूर्वक मेरे 2 बेटे हैं, एक तो बल, वसुदेव की ही पत्नी है रोहिणी, तो उनका और मेरा, इन दोनों बेटे को आप नामकरण कर दीजिए। बोले देखो, कंस को पता चलेगा तो उसको रॉन्ग कंसेप्शन होगा कि वसुदेव के बेटे हैं। मैं नामकरण कर देता हूँ, क्योंकि गर्गाचार्य बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, सब इवन सब लोग मानते हो। तो मौका मिल गया, कोई गुरु मिल गया तो मैं नामकरण, मगर तुम धूमधाम प्रोग्राम मत करना। खलिहान जो गौशाला है, वहीं चुपचाप दोनों बेटे को ले आना, रानी को बोल के, और हम नामकरण करके निकल जाएंगे शाम से पहले। तो नामकरण किया, तो पहले बलराम का, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् श्रुतो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदो नाम पृथक् भावान् संकर्षणमसंत्युत।
ये जो रोहिणी के पुत्र है, बड़ा है, ये उसके पास बहुत गुण है और सबको रमण आनंद देगा, इसलिए ये राम है। और बल है इसलिए बलराम है। और ये कभी खींचे होकर के आया हुआ था यदुवंश से। सही से ही बोल रहे हैं। खींच कर तो आए हुए हैं। तो बस देवकी के गर्भ से रोहिणी गर्भ तक योग माया ने किया था। सब कहानी ना बोल के आधा बोल रहे हैं। इसलिए इसका नाम संकर्षण भी रख ले। नंद बाबा तो सरल वाले, वो सही आपने अच्छा किया है, रखा है। तो बलराम जी और संकर्षण का नाम हो गया। बोल बलराम भगवान के, संकर्षण भगवान के। अब रहा कृष्ण का। आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो नो युगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमा अविज्ञासं प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि नान्यहं वेद नो जनाः केशवस्त्रेयाधास्यत गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयं जसंसरिष्यत। कहते ये जो तुम्हारा छोटा बेटा है ना, ये अलग अलग युग में कभी सफेद, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, ऐसे शरीर धारण करके आया। इस बार यहाँ पर कृष्ण ही काला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखते। बोल कृष्ण भगवान के। प्रसिद्ध नाम है, इसलिए उसी को ही हिंदी में कान्हा कहते। कृष्ण संस्कृत शब्द है असली, उसी को हिंदी ब्रज भाषा में कान्हा, फिर कन्हैया, फिर कन्हैया लाल, ऐसे सब प्रसिद्ध हो गए। फिर कहते ये सच सच बताना भी है, वसुदेव के बेटे हैं करके डायरेक्ट नहीं बोल रहे। कभी ये वसुदेव के घर में ये जन्म हुए थे, इसलिए इसको हम लोग वासुदेव बोल देते हैं। बोल वासुदेव भगवान के। इसका अनेक नाम, रूप, गुण, ये सब होगा। तो इसलिए ऐसे तुम्हारे, और ये अनेक गुण नाम कर्म के अनुसार उसका नाम है। तो माँ का जो मन है ना, तो माँ पूछते हैं कि गुरुदेव इसके थोड़ा शादी के बारे में बताएंगे आप। कहते क्या बताऊं शादी के बारे में, सुनकर तुम खुश भी हो जाओगे। इसके जो पत्नियां हैं अर्थात तुम्हारे जो बहू हैं, वो 16,108 है। तो शहर मां खुश होते, इतना है, कोई ना कोई बहू तो सेवा करेगी मेरी, है ना। तो इस प्रकार के बस भगवान के नामकरण करके ये गर्गाचार्य चल पड़े। तो इसे भगवान का नामकरण भी हो गया। अब भगवान इधर माँ की जो चिन्ह थी ना, भावना, उसको हम नवम अध्याय में देखते हैं। और माँ ने सोचा क्यों ना हम ही बनाए, तो उन्होंने बनाने की व्यवस्था किया। एक दिन भगवान कृष्ण सोए हुए थे और माँ खुद बनाया। ये लीला बहुत सुंदर है। तो उखल से बंधे हो गए, पढ़ते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है।
एकदा बृहदाशीशो यशोदानन्दगेहिने कर्मांतर नियुक्तासु निर्मन निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च तदिर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति ध्यानगायत। एकदा बृहदाशीषु, एक दिन माँ ने सोचा कि हम ही बनाते आज। एक दिन गृह दासियों को, नौकरानियों को, दासियों को अपने अपने काम कर्मांतर नियुक्त, अलग अलग कर्मांतर में अलग अलग कर्म, अलग अलग कर्म अलग अलग दासियों को दे दिया। और यशोदा नंद के ही भी, यशोदा जो नंद रानी है खुद मथने लगी। देखो दूध तो, दही माखन के लिए, घी के लिए सब मथन करते हैं, सब कर्म करते हैं, पर यशोदा भगवान का ही नाम लेती थी। यानी यानी गीतानि तदवाल चरितानि च, ज्यादा अभी चरित्र अब तक हुआ नहीं है, सिर्फ 4 साल का ही चरित्र है, फिर भी हर क्षण उनके लिए दिव्य है। माँ के लिए छोटे छोटे कैसे हंसते हैं, कैसे आंख बंद करते हैं, किस प्रकार रोते हैं, सब उनको याद आ रहे हैं और उसको गीत बना रही है। जो माता जी लोग है ना, हर चीज को गीत बना देते हैं, तो गीत बना करके गा रही। दधिर निर्मंथने काले स्मरंती तानि अगायत, स्मरण भी कर रही है और गा भी रही है और कर्म भी कर रही है। जीवन में हाथ आदि में कर्म करना और वाणी में गाना और मन में स्मरण करना, यही तो है। हमें भी ये सीखना है क्या। कोई भी कर्म करते हैं, कहते ना, कोई भी कर्म करते हैं, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे रब ताई विधि कहिए। तो ऐसे मां गा रही थी। भगवान को लगा माँ की इच्छा है, स्वयं बनाना है, माँ मुझे खिलानी चाहती है, और कुछ मैं गड़बड़ करूंगा तो माँ मुझे पकड़ेगी, माँ मुझे बांधेगी, इसी बहाने फिर मैं मुक्त कराऊंगा कुछ लोगों को। चलो चलते लीला। तो अब क्या ना, भगवान उठे, 4 साल का छोटा बच्चा कैसे उठता है ना, धीरे धीरे मुंह फुलाता है, वो आंख जो काजल लगाया होगा ऐसे ऐसे किया तो वो काजल इधर उधर हो जाता है, बाल भी इधर उधर हो जाता है, कोई ड्रेस पहना है हार तो वो हार भी ऐसे ऐसे हो जाता है। बच्चों का देखने में अच्छा लगता है। वो आए, माँ के गोद में डायरेक्ट आ गई और के माँ दूध, तो वो दूध पीना है, माँ बंद कर दिया माँ। ठीक है, क्या जो कर रही थी, बच्चा आएगा ना कान्हा, तो उनको पिलाने लगे। अब सामने सब लोगों को तो भेज दिया, तो गाय का जो दूध है वो उबल रही थी। ठीक है, अब जो दूध है वो उबल गई और आग में ले, दौड़ करके यशोदा मैया कान्हा को क्या कान्हा ऐसा रख दिया। आओ कान्हा को आया गुस्सा, क्या कि माँ मुझे ऐसे कर दिया और दूध को इम्पोर्टेंट है। कहूँ माँ तो सोचते हैं ना यही दूध तो पिएगा, पद्मावती गाय के दूध हो, उसी के लिए कहा हमेशा दूध, स्तन दूध होता नहीं है। और ऐसे भी यशोदा माँ के उम्र भी हो गया था, इसी दृष्टि से फिर नंद बाबा पीते होंगे, दौड़ गई। अब कान्हा को लगा गुस्सा, वो जो मथाने थी ना, वो जो मटका जिसमें दही था और माखन बनाने के लिए, वो खड़ा था ऐसे ही, वो तो कर रहे थे।
मारा एक पूरा, टूट गया। छोटा से लड़के का ना 4 साल, अरे टूट गया। जब टूट गया, उसी से वो दही फिसलने लगे, कान्हा कहीं पैर में लग गया। मटका कहने लगा, हम खाम खाए अच्छे थे, आपके लिए बना रहे थे, आपने तोड़ा, वो हम आपको पकड़ाएंगे तो पता चलेगा। और कान्हा को तो भूख भूख थी, कंप्लीट नहीं हुआ था। इधर माँ उधर चली गई और दूसरा काम था, उधर क्या क्या करने लगे। और कान्हा ने सोचा कि आज 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 सब हम देखते हैं, जितना क्रीम अंदर हमारा स्टोर रूम में है सब मैं खाऊंगा। अंदर में एक उखल था, उखल छोटे हैं 4 साल के, वो थोड़ा सा अलग अलग ऊपर रहता है। उखल में चढ़े, निकाला और देखा कि खिड़कियों से सब बंदर लोग आए। हाँ, पिछले जन्म में तुमको कुछ नहीं दे पाया था। बंदर थे ना भगवान राम के सामने, चलो सबको खिला रहे, खा रहे मस्त। जितना भी मान रखा था ना सब खत्म। अब यशोदा माँ आके देखा कि अरे कान्हा कहाँ गया, अरे ये मटकी फट कैसे गया। तो देखे कान्हा का जो छोटे छोटे पैर है, उसका जो चिन्ह है दधी का, पैर है वो चिन्ह स्टोर रूम के अंदर गया। माँ हंसने लगी, हंसी इसलिए कि मेरा बेटा बहुत चालाक है, तोड़ दिया, ठक कर दिया। और हंसी से तोड़ तो दिया, खुद पकड़ा गया। अभी वहां आए करके फिर माँ को कह, बानर बंधु, माने मरकट के बंधु है, बानर के बंधु है, पकड़ने को। कान्हा जब दूर से दौड़े, अब माँ पीछे पीछे, सोचो तो माँ वृद्धा है, वर्णन है यहाँ पर कि वो उनका शरीर थक जाते हैं, और कान्हा कान्हा तो फुर्तीले हैं, दौड़ रहे हैं। बीच बीच में भगवान पीछे देख रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे। इसका संत लोग कहते हैं भगवान का जो पीछे है ना वो अधर्म है, और भगवान का जो आगे है धर्म है। अगर आपका मुंह अधर्म में है, भगवान को पकड़ नहीं सकते हो। फिर कब होगा ना, जब भगवान कृपा करेंगे, धर्म उलट देंगे, तो धर्म सामने आ जाएगा, तो भगवान पकड़ लेंगे। फिर भगवान ने देखा माँ थक गई है, कान्हा कान्हा करके जो रुक गए, कान्हा को पकड़ लिया। छड़ी तो थी माँ के पास, मारना ना, मामा मामा छड़ी से मत मारो, तो छड़ी को फेंक दिया। इसका बहुत सुंदर है, भक्त और भगवान को मिलन में ये जो छड़ी है, अहंकार है, ये जो दंड है, वो नहीं रहना चाहिए, फेंक देना चाहिए। तो उसको फेंक दिया। और रस्सी से बांध रही है, घर में जितनी रस्सियां हैं सब। उधर गोपियों को, कुछ गोपियों को अच्छा लगता है, जो थोड़ा सा राजसिक गोपियां है ना, बोला अच्छा हुआ कान्हा पकड़ा गया। कुछ जो मुलायम गोपियां हैं, जो भी है, खेल खेल में हम बोल देते थे कि कान्हा चोर है, पर ऐसे पकड़ना ठीक नहीं है। देखो ना कान्हा का मुंह कितना है, दुख है, हम तो सहा नहीं जाता है। कान्हा ऐसे मुलायम बने सात्विक प्यार। और जितने सब बच्चे हैं ना, वो इनकलाब जिंदाबाद शुरू कर दे। वो ये गलत बात है कि हमारे प्रेसिडेंट को ये, अभी जैसे चल रहा है ना वो, नवंबर 6 से 10, नवंबर 9 से या पता नहीं कब से, आज सेकंड है, वो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। कोई उनको जेल करो, कोई उनको जेल करो, कोई उनका पुतला, अरे वो तो अच्छा काम कर ही रहे, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, खली, देन क्रिकेटर शिखर धवन, देन बाकी तो साधु संत तो है ही सब लोग, कथाकार लोग भी, सब लोग मिल रहे। जया किशोरी और एक कौन है जो कथाकार करते हैं, क्या भाई है, गृहस्थ है, सच मुकुंद नहीं, और क्या है? हाँ, आते हैं ना बहुत जगह पर, पटियाला भी आते हैं, क्या नाम है। तो ऐसे सब लोग साथ में है। एमएलए एमपी रेखा गुप्ता भी दिल्ली वाले, सब अच्छा है। कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं तो जोड़ो उनसे। सबको अपील करते जब जब फ्री होते हो आप आओ, दिल्ली फरीदाबाद ऐसे करके शायद ब्रह्म वृंदावन जा रहे हैं। तो कुछ मुसलमान, कुछ लोगों को जो
अंबेडकर वाले वो सब है और जो क्या भीम पार्टी वाले हैं उनको खराब लगता है। ये अच्छे कर रहे हैं। इन्होंने कहा भी है, कोई अस्त्र शस्त्र मत करो, झंडा ही लेके चलो। 2 लाख लोग हैं, अनिरुद्धाचार्य सब ले खाने पीने दे रहे हैं। तो एक आदमी ट्रॉप भरा केला एप्पल ये बांटो। अच्छा है, कोई ना कोई उस समय काम हो रहा है। तो ये तो बच्चे लोग तो वही इनकलाब जिंदाबाद करने लगे। बोले कि हम रस्सी नहीं देंगे। फिर कुछ मम्मी को बोला, मम्मी रस्सी मत देना, बंधना नहीं चाहिए हमारा प्रेसिडेंट। और कुछ कुछ जो है रस्सी देने लगे। नंद रानी के जो अंडर में काम कर रहे थे मानने के लिए रस्सी दिया। और रावण के समय में देखो हनुमान जी वाला तेल तेल, जिस जिस घर से तेल आया था उसको दक्षिणा भी दे दिया गया। विभीषण के घर से तेल नहीं आया था, उन्होंने दक्षिणा नहीं दिया। दक्षिणा क्या दे दिया? न तेल से आग जलता है, बस उसी के घर में आग दे दिया। जैसे आप प्रसाद देते हो मंदिर में तो आपको पहुंचाया जाता कि नहीं? हनुमान जी वही मेथड कर दिया यहाँ पर भी। जितने भी रस्सियां हैं वो कम हो रहा है, 2 उंगलियां। तो यशोधरा कह रहे, कहना क्या हो रहा है, चमत्कार क्या हो रहा है, तुम बनने क्यों नहीं जा रहे? न माँ, तुम नहीं बांध सकते हो, मैं खुद बोलूंगा तो बंधो। ठीक है, तुम बोलो, तुम बंधो, अपने आप बंधो। भगवान लीला करते हैं, हाँ करते हैं। ये जो 2 उंगलियां कम हो रही ना, ये अर्थ है रजस और तमस। ये रजस तमस की उंगलियां दूर रहते भगवान और भक्त के वीर उच्चता दूरता से। तो इस प्रकार के भगवान ने वो बांध दिया, और उखल से बांध दिया कि ये उखल ही के ऊपर चढ़कर तुम गड़बड़ कर रहे हो, दुष्ट के साथ मिलने से दुष्ट हो जाते हो, ये उखल से बांध देते। उसी दिन ही हमारे नंद बाबा गए हैं कंस के पास। वो तो बड़ा डिसिप्लिन थे, हर साल में इतने बार जाना है। तो लकीली इसी लीला के समय फिर पड़ गया। उतना के समय पड़ा था, इस समय भी पड़ा। अब बांध दिए, ठीक है। अब भगवान ने क्या क्या, सब चारों तरफ देखा, आंगन में 2 पेड़ है, बड़े सीधा पेड़ है, अर्जुन पेड़ वो, यमला अर्जुन पेड़। तो भगवान वो कल से बंधे हुए थोड़ा सा रेंगते 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 घुटने के बल से चलते चलते वो जो उखल था वो अटक गया, और वो नहीं जा पाए। तो भगवान भी रुक गए। भगवान ने थोड़ा सा देखा, दोनों पेड़ को देखा, तो थोड़ा सा खिसक गया है, थोड़ा सा टाइट कर दिया, दोनों ही पेड़ गिर गए। दोनों पेड़ गिर गए, और दोनों से क्या हुआ कि देवता जिसे कोई महापुरुष ने प्रणाम किया, प्राण स्तुति किया। पता है स्तुति? तो जो 10वीं स्कंद नवम 14 नंबर है ना, बबंदर बांध लिया, इसलिए दामोदर कहते हैं। अब ये 36 नंबर पर, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम्, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणम्ये, दृष्टि सतां दर्शनस्तु भवत्तनूना। ये स्तुति कर रहे हैं ये दोनों। ये दोनों कौन है, क्या है, हम बताएंगे। तो क्या सुंदर स्तुति कर रहे हैं। नमः परम कल्याण, आपको नमस्कार है। आप कृष्ण कृष्ण हैं, महायोगिन हैं।
वासुदेव है आप, शांत है, यदो नम पते नमः। वाणी गुणानुकथनी, हम लोगों की वाणी केवल आपकी गुण कथन में बीते। हम अलग वाणी और न कहे। इसलिए मां आनंद में बोलती थी, राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। राम कथा ही कथा है, बाकी सब कथा उसको छोड़ करके वृथा, वृथा और व्यथा है, दुख देने वाली, और वृथा है इनवेन। श्रवण, कथा भी करेंगे और आप कान में आपकी कथा सुनेंगे। हस्तों से कर्म, हाथ में आप ही कथा कर्म करेंगे। मनस्तव पादयोर, मन में भी आपके, पाद में भी कहीं प्रदक्षिणा करना है तो आपके। स्मृत्या शिरस्तव, हमारे जो सिर है आपके चरण में जाए। हम आपके दासानुदास। फिर संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। मगर जो संत होते हैं ना, वो आपका शरीर है। साधु संत आपका शरीर है। आप उसी से खाते हैं, उसी से पीते हैं, उसी, उनसे ही देखते हैं। हमारी आंखें उनके दर्शन करते रहे। तो भगवान ने पूछा, ऐसे परीक्षित भी पूछ सकते हैं, भगवान ने पूछा आप है कौन? तो कहते प्रभु, कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। ये जो नलकुबर और मणिग्रीव है, ये बहुत अहंकारी थे और स्नान कर रहे थे गंगा में, मंदाकिनी में, केदारनाथ वाला मंदाकिनी। नारद जी आए, उठे ही नहीं, रानियों के साथ स्नान कर रहे थे। तब उन्होंने, जड़ जैसा हो इसीलिए वृक्ष बन जाओ, अभिशाप। तो दुखी हुए, माफी मांगे, तो अब तो होना ही पड़ेगा। जाओ, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे, उनके स्पर्श से मुक्त। तो भगवान के स्पर्श से मुक्त हो। तो इस प्रकार के भगवान की लीला होने लगी। भगवान को 5 साल हो गए। अच्छा, ये जो लीला हुई, ये जो नंद बाबा आए तो देखा कि इस प्रकार की लीला हुई, तो सोचा ये कहीं ना कहीं ये गोकुल में 5 साल में हम देख रहे हैं बहुत विपत्ति हो रही है। देखिए, इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। नंद, उपनंद, नंद के बुजुर्ग हैं, बाकी लोग बैठे, और सोचा कि कृष्ण और बलराम इस मीटिंग में नहीं है, छोटे हैं ना, वो अगले मीटिंग में रहेंगे, जब यज्ञ मीटिंग होगा ना तब रहेंगे। करना क्या चाहिए ना, हम सोच रहे हैं गोकुल मथुरा के पास है, और मथुरा में कंस दौरात्म्य कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा, नंद बाबा सुने, इसलिए हमको और अंदर जो है ना वृंदावन, वहां चला जाना चाहिए। गोकुल से और जंगल की तरफ, नदी की तरफ वृंदावन है, वहां जा करके रहना चाहिए। तो ठीक है, तय हो गया। खबर मिला, कृष्ण बलराम को भी पता चला, 5 साल हो गए, बड़े हो गए, ये 6, ये 5। खुश हो गए, जैसे कहीं बच्चे को कहीं जाना होता है ना, बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे उनको नींद नहीं आती है, जल्दी उठ जाते हैं वो। हम लोग भी ऐसे, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, जिस दिन जाना है उसको उनके दिन ज्यादा नींद आती है। बाकी लोग, अरे अरे बाबा जाना है, क्या जाना है, जाना है ना, क्यों, स्नान चलता है, एक दिन नहीं करने से क्या परमात्मा नहीं मिलेंगे, उनका तर्क है ऐसे। तो का कृष्ण, कान्हा और बलराम बड़े उत्साही थे, बहुत एक्साइटेड है, और वो कंबल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, अपने बेत ले रहे हैं, बैलगाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे, ऐसे करके सब लोग चले गए। वृंदावन के वन के बारे में वर्णन है, लिखा है क्या?
लिखा है। 9 नंबर पेज, 11 अध्याय 28। वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। कहते हैं ये वृंदावन बहुत अच्छा जगह है। छोटे छोटे बहुत नए नए घरे, हरे हरे वन हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्वत घास हरी भरी लताएं हैं। पशुओं के लिए अच्छा भी है। गोपी गोबर गांवों के लिए भी बहुत बढ़िया है। चलो वहीं रहते हैं। फाइनल हो गया, वहां चलने लगे। तो सब लोग वहां रहने लगे। अब अच्छा, वहां पहले पहले तो 8-10 दिन बढ़िया से चला। अब वो नियम बन गया, क्या है, वो जो गोप लोगों को अच्छा लगा। क्यों? बहुत दूर गोवर्धन था, अभी गोवर्धन बहुत पास हो गया। यमुना नदी भी यहाँ बैठती बहती है गोकुल में, वहां और नजदीक अच्छा लगा, शुद्ध पानी है। और वहां भी कंस को पता चल गया कि ये लोग, नंद बाबा लोग गोकुल छोड़ के वृंदावन गए। और ये एक एक ऑपरेशन कर रहा है, एक एक ऑपरेशन, सब सीज फायर हो रहा है और फॉल्स जा रहा है। तो एक बार फिर बेटे क्या, अरे कोई ना कोई तो हो कृष्ण को मारे। कृष्ण को बलराम ये सबको मार रहा है, तुमको, तुम लोग नहीं मार पा रहे। एक असुर था, उसका नाम वत्सासुर, बछड़ा रूप लेकर के आया। तो मैं करता हूँ। तो सब बच्चों, हाँ नियम है, भगवान को 5 साल है तब तक बछड़े को ही चराएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब गाय और बैल। तो गाय बैल को लेकर के गोप बालक लोग पहाड़ के ऊपर जाते थे। कृष्ण बलराम और उनके जितने भी मित्र थे, वो सब नीचे रहते थे, यमुना के आसपास पहाड़ के नीचे बछड़े चराते थे। तो उसने सोचा कि बछड़ों में से मैं बन जाता हूं, पता नहीं चलेगा, कि धीरे से कोई मौका होगा कृष्ण को मार दूंगा। भगवान को पता लग गया कि ये बछड़ा तो थोड़ा अलग है, बाकी बछड़े के अंदर जो प्यार है कृष्ण के प्रति। हाँ, अभी मैं कल रील देख रहा था, विदेश का है, कोई एआई नहीं है। मुझे कोई पूछ रहे थे आप बड़े एआई कर रहे हो। तो रात है, एक हिरन आई, बारिश हो रही, तो एक हिरन आई, इन्होंने वृद्धा आदमी है, तो लंटन खुला, तो उनको छाती तक कुछ छुआ। तो पशु पक्षी क्या करेंगे, बात तो नहीं कर सकते, छू ही सकते हैं। उनको प्यार, गाल में, ये में और छाती में बोला। वो मुझे पता है, हमारा एक है डॉग, हाँ, ये पंकज उसको पालता है। मैं जब जाता हूँ, वो मेरे ऊपर पूरा चढ़ जाती हो, इतना है। तब समझ में आता है कि पशुओं के अंदर कितने प्यार है। तो हिरन आई, उनको पता लगा कि ये विपत्ति थी। तो फिर जब हिरन चलने लगे, 1-2 मिनट की घटना है, हिरन चलने लगे, ये भी पीछे पीछे जा रहे, देखा कि एक पेड़ गिर गया है। एक बहुत बड़े हिरन के जो माँ है, वो, उसका पैर लग गया, गिर गई, और बाकी 1-2 हिरन और भी है बैठे हुए। पेड़ को तो वो हटा नहीं सकते, तो ये गए, पेड़ को हटाया। तो वो जो हिरन है ना, जिसे नमस्कार करते हैं, वो वैसे झुक गया। सोचो तो, ये एआई नहीं होगा, वो सचमुच है। कहीं कहीं ये लोग एआई कर देते, समझ में नहीं आता कौन सा एआई है, कौन सा सच है। आजकल बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है ये सच है, मगर एआई, आपको लगता है एआई है मगर सच है। ऐसे जो हो, प्यार है।
भगवान ने जान लिया है, तो सबके अंदर जो प्यार है इसका अलग है। तो उन्होंने पकड़ लिया पूंछ को। जब पूंछ को पकड़ लिया, वो भागने के लिए तैयार हुए। भगवान कृष्ण के पास ना सब वत्स चाहते हैं कि उनके साथ रहे, भगवान हमको पकड़े, प्यार करे, और ये तो भाग रहा है। जान लिया, तो जोर से जो पकड़ा वो असुर बन गया। भगवान ने मारा उसको, ऐसे वत्सासुर वध हो गया। कुछ दिन के बाद एक बकासुर था, जो पूतना के भाई है। वो बगुला, वो बनकर के आया। बकासुर ने बगुला, बगुला चोंच है उसके, यमुना नदी के किनारे मछली खाता है बगुला, वहां खड़ा था। बालक लोग खेल रहे, कान्हा जान लिया कि वो बैठा हुआ है, तो चलो इसके साथ युद्ध करना है। पास में गए, और जब पास में गए तो उसको पकड़ने के लिए चाहा, वो तो फटाफट इधर हो गया, बड़ा चोंच में करके कान्हा को तुरंत निकल गया, 1 सेकंड में। भालू लोग जो देख रहे थे, सब लोग इधर उधर हो रहे थे। कोई फल निकाल रहा है, कोई क्या कुछ कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है। तो कुछ पास में थे कान्हा के, तो सब रोने लगे, सब आ गए। तो भगवान लीला करने के लिए थोड़ा इंतजार किया, सब दुखी हुए, रोने लगे। तो भगवान ने फैलाया अपना शरीर को और आग दे दिया। तो वो आग संभल नहीं पाया, क्यों, भगवान ही वैश्वानर अग्नि है। तो वो निकाल दिया। तो भगवान कृष्ण आए, फिर उसको पकड़ा, चोंच को, जैसे कोई कपड़े फाड़ते हैं, जैसे कोई घास फाड़ देते हैं, वैसे ही फाड़ दिया, फेंक दिया। ठीक? ऐसे बकासुर वध हो गया। अब है बकासुर, पुतना का एक भाई है अघासुर। वो कहने लगा कि मैं करता हूं। क्या करोगे, कंस ने पूछा। ना, मैं एक सांप जैसा सांप रहूंगा, और उनको पता नहीं चलेगा। जंगल में पहाड़ जैसा, गुफा जैसा लगेगा, एंड अंदर आएंगे, मर जाएंगे। इसी दिन, कान्हा ने, गर्मी का दिन था, कृष्ण ने कहा एक काम करो, घर में सब अपने अपने नाश्ता, टिफिन लेके आओ, मिलके खाएंगे। तो उस दिन सब लेके आए। भगवान को पता है कि आज का जो लीला है थोड़ा स्पेशल होगा। इस बार बलराम जी नहीं है यहाँ, बड़े हो गए इनको, 6 साल हो गया, अभी 7 साल होने वाला है बलराम जी को। 7 साल हो गए इनका, 6 तो भगवान के 1 साल बड़े हैं बलराम जी। तो इसलिए इन लोगों ने सब अपना अपना कर दिया। खेलते थे मस्ती में, कोई किसी का छिक्का चोरा लेता था, बांसुरी चोरा लेता था, कोई फेंक देता था। इस प्रकार के चलता था, हंसते थे, मस्ती करते थे। इत्थम सदाम ब्रह्म सुखानुभूत्या, इस प्रकार के वर्णन है। नहीं, अभी जो है मैं बताऊंगा, अब रेडी रहना। वो है, वो है केचित पुष्प दले केचित, अर्थात कोई फूल दल से, इस प्रकार के सब खेल खेलते हैं। अब है 11 नंबर, रेडी रहना। अब क्या हुआ, वो आ रहा हूं से 11 नंबर के लिए। एक अघासुर, गुफा जैसा लग रहा है, गर्मी का दिन, प्यास लग रही है, इनको पानी ढूंढना है। ये पानी के मामले में रामचरितमानस में है, सब जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको प्यास लगे। अंगद ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पिताजी चाचा जी सब प्रॉब्लम है। हनुमान जी अंदर गए, उनको पता लग गया कि यहाँ पर पानी है, क्योंकि अनेक पक्षियां वो सब अंदर से बाहर आ रहे हैं, और सब गीले हैं, इसका अर्थ है वहां पानी है। गुफा, यहाँ पर गुफा में सब घुस गए बच्चे, कहते पानी है। तो देखा वो अघासुर है, और उसको ये, इन लोगों के इंटरेस्ट नहीं है, काम का ये मरेंगे, हमको तो कृष्ण चाहिए। अब ये सब मूर्छित हो गए, कान्हा कान्हा करके पुकारने लगे। भगवान तो मुक्ति करेंगे, भगवान जानते भी लीला करेंगे। अंदर घुसे, उनके जो लकड़ी था, मारा, टच किया तो वो मर गया। और जो बच्चे लोग जो सुसुप्ति हो गए, मूर्छित, भगवान ने अमृत सिंचन किया, सबको जीवन दे दिया।
आते ही कहते खाना बहुत भूख लग रही है ना, हम लोग सो गए थे, हमारा जो खाना कहाँ है, पास में ही पेड़ में है, उन लोगों ने सब लटकाया था। आप देखते हैं कभी मजदूर लोग खाना लेके आते हैं और पेड़ में लटकाते हैं अपना। हाँ, आजकल तो डेवलप्ड टिफिन आदि मिल गया, पुराने जमाने में इतना बड़ा वो कंसा वाला वो जो तांबा को वो होता है, उसी में ही सब कुछ चावल रहता है। ज्यादातर वो पानी पानी चावल है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाने का स्टाइल है। और वो कपड़े में बांध देते थे, निकालते थे, इतना काम करते तो भूख लगती है। सब खा के चाट में कुछ एक दाना भी नहीं रहता है, और हम लोग तो कुछ काम नहीं करते, और इतना हम लोगों के अंदर लोभ है, खा नहीं पाएंगे फिर भी लेते हैं और सब फेंकते हैं। है ना, ये नहीं करना। अन्न उतना ही लेना जितना आप खा सकते हो। अगर आपको देख के लगता है कि नहीं ये ज्यादा होगा, थोड़ा ही लो, फिर बाद में लेना। कभी भी नियम बनाओ, फेंकना नहीं है। अगर आपने आज फेंका, वहां सीसीटीवी में आपका रिकॉर्ड हो जाता है, फिर एक दिन आपको मिलता भी नहीं। आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने कुछ पूर्व जन्म में या कभी गलत किया है, किसी को दिया नहीं था या फेंका था, इसलिए। या आपको ऐसे बीमारी हो जाएगा, खा नहीं पाओगे, सब कुछ है, खा नहीं पाओगे। आपके सामने नौकर खा लेता है और आप नहीं खा पाते हो। इसलिए अन्न ब्रह्म है। तो वहां पर बच्चे लोगों को भूख लग रही है, चलो सब खाना ले आए। आह, बहुत सुंदर है, बीच में कृष्ण बैठ गए और बाकी बालक चारों तरफ है। वेद व्यास जी ये भागवत में लिखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाता हूँ। पेज नंबर 9 और श्लोक नंबर 13-11। ठीक है। बिभ्रत वेणो जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृणकवलं तत्फलानङ्गलेषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसृता आशय नर्मभिः स्वये स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञभुक्पालकेले। मैं जो बोल रहा हूं ना, आप कल्पना करो, भगवान कृष्ण के जो रूप है, सुंदर मुकुट है, पीतांबर है, एक वेद है, वेद। बिभ्रत वेणु, पहले वेणु है बांसुरी, उसको जठर में पेट में लगा, धोती पहने हुए ना, धोती, कुर्ता नहीं, पैंट शर्ट नहीं आजकल जो पहनते हैं। देखो, माता लोगों के लिए साड़ी, आजकल लोग ना साड़ी पहनना भूल गए। भागवत में तो साड़ी पहनना चाहिए। आज रुक्मिणी का विवाह है शाम, सब लोग साड़ी पहन के आओ। हाँ, पुरुष लोग भी। अरे आप लोगों को नहीं है, तो आप लोग भी साड़ी पहन लो, कोई तकलीफ नहीं। नारद भी स्त्री बने थे, भगवान कृष्ण भी खुद साड़ी पहने थे। हाँ, कृष्ण पहने थे, हाँ, साड़ी पहन के गए थे राधा के पास। तो आप स्त्री माताओं को बोल रहे हो। अच्छा, जो पहने हुए, अरे जो पहने हुए उनके लिए नहीं, जो नहीं पहने धोती। हाँ, वो तो सिंपल है, मैं तो साड़ी के बारे में बोल रहा हूँ, आप धोती का क्या होगा? वो तो है, पुरुष लोगों का है। वो लोग नहीं मानेंगे इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। ये लोग मानेंगे, और कुछ लोग बोले हम लाए भी। कुछ लोगों को पहनना ही नहीं आता है, स्त्री है और साड़ी पहनना नहीं आता है, क्या करे? तो विपरीत वेणु, धोती लगाया, वेणु को, बांसुरी को पेट में, जो हम लोग चाबी रखते हैं ना पेट में। और जो वेद है वो ऐसे रखा, बाएं, और हाथ में, बाया हाथ में माँ ने दिया था ब्रेकफास्ट, दही भात। गर्मी का दिन है, कृष्ण को दही भात अच्छा लगता है, मुझे भी। माधव है ना मेरा नाम, इसलिए मुझे भी अच्छा। अचार, वो बिना मिर्चा वाला अचार मुझे अच्छा लगता है। भगवान को सब कुछ चल जाता है, वो मीठा खट्टा तीता सब खा लेते, वो खा लेते थे। हाँ, कैसे? अरे वो हम वैश्वानर है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है।
और खाना, आचार है, सबको खिला रहे हैं, सबके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। ब्रह्मा देख के पागल, कहते भगवान, ये एक छोटा बच्चा है। मुझे याद है कहीं कटक से थोड़ा दूर है, पुरी गजपति महाराज ने मुझे बुलाया था, और इनाग्रेशन करके चले गए, मैं भागवत ले रहा हूँ वहाँ। और पहले वाले गांव है, प्यार करते हैं, और प्रवचन सुन के और खुश है। लंच डिनर अलग अलग है, गरीब पे गांव, एक दो बिल्डिंग है, बाकी सब झोपड़ी वाला है। तो डरते थे, मगर एक दो दिन में फ्री हो गए। तो मैं जब चाहता था, उन्हीं के आसपास के छोटे 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 बच्चे सब है, वो सब टुकुर टुकुर करके देखते हैं स्वामी जी क्या खाएंगे। और केले के पत्ते में देते थे चावल, रोटी एंड सब्जियां, बहुत उड़ीसा में ना खाना सॉलिड है। मिनिमम 10 आइटम नहीं होगा तो मजा ही नहीं है। मिनिमम 10 आइटम, कहीं कहीं तो 25। राजा के साथ हम जाएंगे तो 25, 30, 50 आइटम होता है राजा के साथ, गिनना। और हमारे जगन्नाथ ही खाते हैं ना इतना 56 फुट वो, इसीलिए। और मैं बड़ा केला में दिया हूँ। मैंने सोचा कि जो भगवान कृष्ण सब मिलके खाते थे, हम कौन है, ए बच्चे आ जाओ, बैठो। सब लोग माता जी लोग मना कर रहे हैं, झूठा हो जाएगा, बोले खाने दो ना। मतलब पहले हाथ धो के आ जाओ, बस इतना ही हमारा नियम। उस समय कोविड नहीं था। हाँ, फिर खाए। अब क्या हो ना, दिन रात जहां भी जाते हैं, बाकी सब आ जाते थे कि स्वामी जी खिलाएंगे। 7 दिन मुझे भी मजा आया। ऐसे ही एक ही गांव मुझे मिला था, इतने प्यार है, अच्छे लोग, प्यार। सेकेंड टाइम भी मैं गया था घूमने के लिए, कृष्ण की याद आती है उस समय। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण खेलते थे। ब्रह्मा चोरी कर लिया पहले बछड़े को, ने पहले बछड़े को, बछड़े को, बच्चे लोगों ने कहा कि बछड़े कहाँ चले गए। कान्हा कहा मैं ढूंढ रहा हूँ। अब बछड़े अलग है, बछड़े को चोरी कर दिया, और कान्हा अकेला है। अच्छा, पहले बचपन में सब गोपियां ने इच्छा की थी कान्हा हमारे बच्चे बने, और सब गाय इच्छा की थी कान्हा हमारा बछड़े बने, हम थोड़ा चाटे। कृष्ण को तो चाट नहीं सकते ना, नृसिंह अवतार होना पड़ता है चाटने के लिए प्रहलाद को। तो गाय चाहेंगे तो कैसे होगा, और बछड़े को चाटेंगे अपने बच्चे को। गाय ने भी इच्छा किया कान्हा हमारे बछड़े बने, गोपियों ने भी इच्छा किया कि कान्हा हमारे बच्चे बने। बस भगवान ने पूर्ति कर दिया। ब्रह्मा को लेने तो बछड़े खुद ही सब बना दिया। भगवान ही तो सब कुछ बना देते हैं। तो बछड़े और बच्चे, 1 साल तक खेल हो गया। ब्रह्मा देखा कि क्या चल रहा है, थोड़ा देखेंगे। वही सेम खेल, बच्चे खेल रहे हैं, गाय बछड़े चल रहे हैं। बोले ये मेरे रूम में तो स्टोर रूम में पड़े हुए हैं, सब सो गए हैं, और इधर भी कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट है, समझ में नहीं आया। भगवान ने माया कर दिया, स्वजन मोहित माया, आकर के स्तुति किया। ये देखना, ब्रह्मा स्तुति करके बंद करेंगे। नौमिद्यते प्रभुषे तड़िदंबराय, वंजावतंस परिपिच्छल्ल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय। आप ही संसार में स्तुति योग्य है, आप ही पुरुष हो। मीराबाई एक दिन वृंदावन में आए थे, एक आश्रम आए, रूप गोस्वामी आदि, जो 6 गोस्वामी उसमें से, और होगा जीव गोस्वामी का। तो वो नियम बनाए थे मैं किसी स्त्री को नहीं देखूं। तो शिष्य ने कह दिया कि आप तो स्त्री हो, हमारे गुरु, किसी को नहीं देखेंगे। तुरंत मीरा ने कहा, अरे वृंदावन में मैंने तो सोचा था एक ही पुरुष है, कृष्ण है, बाकी ये कौन सा पुरुष है जो स्त्री को नहीं देख सकते। ये बातें शिष्य ने बता दिया। अब उनको झलक लगा, बात तो सही है, मैं अपने आप को अभिमान कर रहा हूं, मैं पुरुष और स्त्री नहीं देखूंगा। कौन बताया, दौड़ के आया तो मीरा है, उनको प्रणाम किया। और असली में स्तुति योग्य एकमात्र भगवान हुआ। मैं अहंकार में आपको परीक्षा कर रहा था, आपको नमस्कार कर रहा हूं। आपका शरीर कितना सुंदर है, वर्षा कालीन मेघ श्यामल, तड़िदंबराय अभ्रवपुषे,
वपु अभ्र, अभ्र मने बादल, तो ऐसे। और बिजली जैसा झिलमिल हो रही है आपके शरीर में, पीताम्बर। आपके गले में जो गुंची के माला है, कानों में जो मकराकृत कुंडल है, सिर पर जो मोर का मुकुंड है, मुकुट है, आहा, छटा छटक रही है। इस प्रकार की स्तुति किया, भगवान ने माफ कर दिया। फिर आगे भगवान के और लीला हम देखेंगे। अभी वृंदावन ही लीला चल रही, फिर हम मथुरा लीला, द्वारका में विवाह लीला, आज रुक्मिणी विवाह करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते